जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट डे कंक्लूड हुआ। आज भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो वापस चले गए हैं पाक अपने मुल्क भारत। और लेकिन जाते-जाते ही ट्वीटेड, और जो ट्वीट उन्होंने की वो कहा थैंक यू पाकिस्तान। शुक्रिया अदा किया उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, पाकिस्तान की लीडरशिप का, फॉर द हॉस्पिटैलिटी और फॉर द कर्टसीज। ये उनकी जो ट्वीट थी जयशंकर साहब की, ये वो थी जिसको पाकिस्तान के अंदर काफ़ी डिस्कस किया गया है। इम्पॉर्टेंट एक समझें कि माइलस्टोन है जो पाकिस्तान ने अचीव किया है। एक तो शुक्र है कि कॉन्फ्रेंस जिसका इंतज़ार था वो ख़त्म तो हुई। अवाम भी थोड़ी खुश है। अवाम इसलिए खुश है कि हर चीज़ बंद थी। जिसे आप कह लें कि वो कहेंगे ना, कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुल्क के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर खुला हो। और हम सब लोग यहाँ पे यकीनन घरों में लोग परेशान थे, कैद थे, बाहर सड़कें बंद की हुई थी क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल विजिट है। तो इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर बंद करना उनका बनता था हुकूमत का। एनी हाउ, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको लिए जो खबर लेके आया हूँ, इम्पॉर्टेंट न्यूज़। एक ये भी मैं आपको बात बताऊँ कि जो जयशंकर साहब हैं उन्होंने जाते हुए थैंक्स किया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, और जयशंकर साहब, इनकी एक मुलाकात हुई खाने के ऊपर। जो जब कॉन्फ्रेंस कंक्लूड हो गई तो लंच था। लंच के ऊपर सुनने में आया है, जो कि पाकिस्तान के मीडिया ने रिपोर्ट किया है। पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं आज़ाद सैयद, जियो न्यूज़ से उनका ताल्लुक है। उन्होंने ये रिपोर्ट किया, और रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने की। उन्होंने कहा जनाब कि आज जब खाना शुरू होने लगा तो उससे पहले पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसको एक रिक्वेस्ट आई कि जयशंकर साहब एक इंटरेक्शन चाहते हैं फॉरेन मिनिस्टर साहब से, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब से। तो उसका बेस्ट तरीका फिर यही था कि उनको उनके साथ बिठा दिया गया। सो जयशंकर साहब और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने खाना इकट्ठा खाया, जो कि मैं समझता हूँ बड़ा पॉजिटिव जेस्चर था डॉक्टर जयशंकर की तरफ से। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ही इज़ अ सीजन डिप्लोमेट, बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट हैं। उनको सफारतकारी बड़ी ज़बरदस्त आती है। उनको पता है मैंने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, किस तरह बोलना है। तो ये एक चीज़ जो है वो उन्होंने कही, और एक छोटी-सी उसकी वीडियो भी रिलीज़ हुई है। सुनने में आया है कि क्रिकेट के ऊपर बात की। ज़ाहिर बात है कश्मीर के ऊपर तो गल्ला निसाना शुरू कर देनी है। ये तो नहीं था ना कहना कश्मीर तुम्हारा है, कश्मीर हमारा है, या 370 ये वो। तो मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर तो हुकूमत जो है वो ये भी कह रही है, कई लोग जो ऑपोजिशन में वो कह रहे हैं लो जी पाकिस्तान ने सौदा कर दिया, नवाज शरीफ ने ये कह दिया है कि हम जो है वो 370 की बात ही नहीं की, मोदी साहब की बात की। देखिए ये चीज़ें जो है ना, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे ये समझने की के लिए ज़रूरी है कि आपने सबसे पहले जब बात शुरू करनी होती है तो कंसेंसस, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी होती है। डिस्कशन तो होगी, पहले बात तो होने दे। बात शुरू होगी, बैठेंगे तो बात होगी ना। हाली हथ भी नहीं पूरा मिलाया तो हर बंदा आंदा कश्मीर का सौदा हो गया। कश्मीर का सौदा कोई कहीं नहीं हुआ। कश्मीर इधर ही है जिधर है। कश्मीर ना हम ताकत से ले सकते हैं, ना वो ताकत से ले सकते हैं, जो कि हकीकत है और सबको पता है। उनको भी पता है और हमें भी पता है। बहरहाल जो चीज़ समझने वाली है, जो चीज़ करने वाली है, वो सिंपल सी एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि जयशंकर साहब से बातचीत हुई, एक हल्का-फुल्का डायलॉग हुआ, गपशप हुई खाने के ऊपर, और दोनों एक दूसरे को, यही वजह है। देखिए जब जयशंकर आए हैं कल, अगर आप उनका ट्विटर हैंडल देखें, तो जयशंकर ने समझे कि बहुत अच्छा ये ट्रिप की है। उसकी वजह ये है कि आप जयशंकर साहब का अगर ट्विटर हैंडल देखें तो वो कल जाते-जाते उन्होंने खैर थैंक यू कहा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो तो सारा हुआ। उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर का भी थैंक यू कहा और प्राइम मिनिस्टर का भी थैंक यू कहा कि आपने हॉस्पिटैलिटी भी की और कर्टसी भी शो की। इट मीन्स कि वो दोनों लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए, विच इज़ गुड। और हमारे दोस्त हैं डिप्लोमेट, वो उनको छोड़ने गए एयरपोर्ट पे। अदील खोखर साहब थे और इलियास नज़ामानी साहब हैं, डीजी साउथ एशिया, वो उनको छोड़ने गए। और आप जयशंकर साहब का देखें कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने उनको 2 दफ़ा 3 दफ़ा हैंडशेक किया,
सब कुछ हुआ तो उससे पता ये चला कि जयशंकर को बड़ा अच्छा लगा है कि मुझे, बेशक आई वाज अ फॉरेन मिनिस्टर, मुझे थोड़ा-सा एक वो दे सकते थे कोल्ड शोल्डर शहबाज शरीफ साहब, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कोई कोल्ड शोल्डर नहीं दिया। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ें की और मेरी ज़ाती नज़र में ये एक अच्छा तासुर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो बात हुई जयशंकर साहब की और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की, वो बात तो बिज़ारी बात है, इनफॉर्मल डिस्कशन थी, खाने पे जो छोटी-मोटी बातें होती हैं, आप कैसे हैं, मैं कैसे, सुनाओ जहाज़ ठीक सी, कोई चटके-चुटके तो नहीं बजे, मतलब दैट्स हाउ यू टॉक नॉर्मली, जो एक-दूसरे से आप गपशप मारते हैं, यही बातें होती हैं और क्या होनी है, कौन-सा अभी वो इंडियन मीडिया को मैं देख रहा था, बल्कि मैं खुद भी CNN न्यूज़ 18 पे था, आज तो वहाँ पे ये सवाल उठाया गया, मुझे ही सवाल किया गया कि जी आप जो है वो टेररिज्म टेररिज्म कर रहे हैं। मैंने कहा भाई अगर बात टेररिज्म की है, जो बात फैक्ट है, मैंने कहा जी आज टेररिज्म की बात नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जयशंकर पाकिस्तान आए थे, वो पाकिस्तान के मेहमान थे, वो चले गए हैं। कोई अच्छी प्रोडक्टिव बात करें, लेकिन आपको पता है मीडिया ने तो फिर बात ही टेररिज्म की करनी है, उन्होंने तो वो चीज़ सुनानी जिसमें आग लगे। तो मैं उनको ये कह रहा था कि ये ना करें, फिर मैंने ज़ाहिर बात है फिर मैंने भी जो मुझसे हुआ, मैंने भी किया और जवाब दिए उनको और बताया कि मूव ऑन करने की ज़रूरत है, डायलॉग की ज़रूरत है। जयशंकर साहब ने आज जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से गपशप मारी है, इट्स अ गुड थिंग, ये एक अच्छी चीज़ है। और इसके ऊपर जिसे कहते हैं ना एक जो चीज़ होती है वो इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि अगर 2 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा ये बात कर रहे हैं, ठीक है? ना कि हम वही माज़ी के गड़े मुर्दे जो है उखाड़ते रहें और कहते रहें तू की कीता मैं की कीता, ये चीज़ है। बल्कि इसके साथ-साथ मैं आपको बात बताऊँ, मेरी भी भारत से जो सहाफ़ी आए हुए थे, हमारी भी ये एक छोटी-सी पिक्चर मैंने लगाई हुई है अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत से गीता मोहन आई थीं, सुहासिनी हैदर आई थीं और हमने इत्तेफ़ाक हुआ कि इस्लामाबाद में इनसे मुलाकात हुई, गपशप की, चाय पी और मैंने जो चीज़ एक देखी कि इंडियन जर्नलिस्ट बहुत खुश थे पाकिस्तान आके। जैसे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पिछले साल गोवा गए थे, जब फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो गए थे, तो वहाँ पे बड़ा उन्होंने किया। तो इसी तरह इंडियन जर्नलिस्ट भी पाकिस्तान आके खुश थे और वो सबसे बड़ी बात क्या थी? कल्चरल अफ़िनिटी। कल्चरल कनेक्शन। अब अगर फॉर एग्जांपल हम इन लोगों से मिल रहे थे इंडियन जर्नलिस्ट से, तो ट्रस्ट मी ऐसे लग रहा था जैसे अपने ही लोग हैं। कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई दूजे मुल्क तो आए ने, कोई और दुनिया है, ऐसे ही लग रहा था बिल्कुल कि अपने ही लोग हैं, अपने ही हैं, हमारे ही हैं। हम पहले भी बातें करते रहे हैं, क्योंकि मैं इंडिया टुडे पे बहुत जाता हूँ। इंडिया टुडे एक इंडिया का टीवी है, इंडिया टुडे, वहाँ पे बहुत जाता हूँ। तो गीता मोहन से कई दफ़ा बात हुई, बड़ी सीज़न्ड जर्नलिस्ट हैं, ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्टर हैं, दुनिया के बड़े जो इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिपोर्ट किए हुए हैं और हर जगह पहुँचती हैं। सो बड़ी, और जिसे कहते हैं ना, जर्नलिस्ट हू इज़ अ फुट सोल्जर इंडीड। तो इसी तरह सुहासिनी भी जो है द हिंदू अखबार की नेशनल एडिटर हैं और ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्टर भी हैं, लिखती भी हैं। सो बड़ा अच्छा लगा इंडियन जर्नलिस्ट से फ्रैंकली मिल के, अच्छा लगा। हमें बड़ी खुशी थी वो पाकिस्तान आई हैं, लेकिन बस वो थोड़ा-सा ज़्यादा इनकी मज़ीद हॉस्पिटैलिटी होनी चाहिए थी। हुकूमत ने कल इनके लिए एक कव्वाली का बंदोबस्त किया हुआ था, ताकि इनको थोड़ा-सा पाकिस्तानी कल्चरल एंड ऑल दैट सब सहाफ़ियों के लिए किया था, सिर्फ़ इंडियन जर्नलिस्ट के लिए नहीं किया था। सबके लिए था ये। तो एक एक अच्छी, वो जिसे कहते हैं ना, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की एक अच्छी जो थी चीज़ सामने आई और एक अच्छा जेस्चर जो है वो हमने भी दिया, इंडिया के लोगों ने भी दिया और खुल के बातें हो रही थी। मैं आपको बात बताऊँ, सारे खुल के बात कर रहे थे। सब अमन की बात कर रहे थे, सब डायलॉग की बात कर रहे थे। यू नो, वो हम कहते हैं ना, ह्यूमन बीइंग्स आर गुड बाय नेचर। ये एक चीज़ याद रखें, जो इंसान है ना वो बाय नेचर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन समहाउ माहौल ऐसा बन जाता है, इंटरेस्ट ऐसे आ जाते हैं, सिचुएशंस ऐसी डेवलप हो जाती हैं कि इसमें ये चीज़ें करनी पड़ जाती हैं, कुछ ना कुछ मसले मसाइल हो जाते हैं। लेकिन हमें इन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, जो हुआ सो हुआ। लेकिन ये जो जयशंकर साहब का और पाकिस्तान की हुकूमत का जो एक डायलॉग हुआ है, डिस्कशन हुई है, दैट इज़ समथिंग गुड, एक अच्छी चीज़ है और एक मुनासिब चीज़ है। लेट्स सी, कई लोग इंडिया के अंदर कह रहे हैं जनाब, के देखें जनाब वो
पहले भी ऐसी चीज़ें होती रहीं, पाकिस्तान जो छोटी-छोटी वीडियोज़ निकालता रहा, ये क्या हुई, कोई बात नहीं है। 2019 में भी मोदी-इमरान की एक छोटी-सी पता चला था अंदर बात हुई है और फिर क्या हुआ? देखिए क्वेश्चन ये नहीं है कि 2019 में क्या हुआ, अब क्या हुआ, ठीक है? क्वेश्चन ये है, जो चीज़ समझने की है, जो चीज़ सोचने की है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जो जो लीडरशिप है, उनका काम क्या होता है? लीडरशिप का काम होता है इनिशिएटिव लेना। उन्होंने इनिशिएटिव लिए, दैट्स गुड। इसको एप्रिशिएट करें जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। आप और इनिशिएटिव लेना चाहिए। अब जयशंकर ने 3 ईवल्स की बात की, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म, बिल्कुल ठीक है। अब इंडिया को सेपरेटिज्म का मसला है, खालिस्तान की जब बात आती है, इंडिया को एक्सट्रीमिज्म का भी मसला है, इंडिया को टेररिज्म का मसला, ये पाकिस्तान को भी मसले हैं। पाकिस्तान को भी सेपरेटिज्म के हल्के-फुल्के इशू हैं, इंडिया को भी हैं, एक्सट्रीम सबके ये तो ऐसे इशू हैं, अनकॉम्प्रोमाइजिंग किस्म के मसले हैं, ठीक है? सारे मुल्क एक दूसरे को कह रहे हैं और सारे मुल्क एक दूसरे पे इल्ज़ाम भी लगाते हैं। अब देखिए ना, यही तो बात है। सो ये चीज़ जो है ना, मुझे ऐसे लगती है कि जो चीज़ समझ आनी चाहिए कि जैसे डॉक्टर जयशंकर एक कर्टियस पर्सन है, इज़ अ डिसेंट मैन। पाकिस्तान की लीडरशिप भी उनको एक जो है ना वो उसी एक जो पाकिस्तान की लीडरशिप है वो भी बड़ी डिसेंट कर्टियस किस्म की लीडरशिप है। देखें जब इस तरह की डिस्कशंस होती हैं ना, तो कोई हाई हैंडशेक्स या स्टेट छोटी-मोटी स्टेटमेंट से कुछ नहीं पता चलता, ठीक है? कुछ भी नहीं पता चलता। कोई बायलैटरल नहीं हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कुछ भी नहीं हुआ और उम्मीद करनी चाहिए कि बायलैटरल हो, ठीक है जी। कुछ बेहतर हो दोनों मुल्कों के दरमियान, डिस्करेज नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ वही जाके वीडियो देख लें जो कि जयशंकर साहब की और शहबाज शरीफ साहब की है। आपको बड़ा मज़ा आएगा कि बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर जयशंकर मिले हैं। डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ने 2 दफ़ा उनके आगे हाथ किया, 3 दफ़ा। एक जब कल मिले, एक दफ़ा जब आज आए तो पहले हैंडशेक किया, फिर जब दोबारा तस्वीरें बनाने लगे तो उनको शायद लगा कि हैंडशेक नहीं होगा। लेकिन फिर हैंडशेक हुआ। सो क्वेश्चन ये है कि सो ये चीज़ें जो है ना वो रादर दैन हम इससे खुश हों कि चीज़ें बेहतर हुई हैं, नेगेटिव मीडिया फैलाया जा रहा है। लेकिन असल में चक्कर पता है क्या है? नफ़रत बिकती है, अमन और पीस और मोहब्बत नहीं बिकता। मसला सिर्फ इतना है। आप नफ़रत की कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी है, झूठ की कॉन्स्टिट्यूएंसी, फेक न्यूज़ की कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी है। अमन नहीं आप फैला सकते, डायलॉग नहीं आप कर सकते। पीसफुल तरीके से आप कहानी नहीं सुना सकते किसी को। अगर आप किसी से पीसफुल तरीके से कहानी सुनाने की कोशिश करेंगे, तो आप अपनी कहानी नहीं सुना पाएँगे। क्योंकि लोगों को असल प्रॉब्लम लोगों को जो है वो ये है कि कैसे हम क्या करें कि हम जो है इमीडिएटली पॉपुलर हो जाएँ, इमीडिएटली हम सबको कंट्रोवर्शियल चीज़ें करनी शुरू कर जाएँ, इमीडिएटली सारा कुछ हो जाए। ये है लोगों का प्रॉब्लम। मैं कहता हूँ कि वक़्त दें, टाइम दें, इंतज़ार करें। आज जयशंकर ने पाकिस्तान को थैंक यू कहा है, पाकिस्तान ने जयशंकर को थैंक यू कहा है। अगले 6 महीने, साल में 77 साल बात नहीं हुई यार, डायलॉग नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अगले 5 साल में कौन-सी क़यामत आ जानी है, कुछ भी नहीं होना। मुल्कों को बड़ा टाइम लगता है। अमेरिका के साथ इंडिया के ताल्लुकात आज ही बेहतर हो रहे हैं। चले यहाँ ज़रा 20 साल पहले, 15 साल पहले क्या हो रहा था? आप चले जाएँ, क्या इंडिया और पाकिस्तान पे इकट्ठी सैंक्शंस नहीं लगी थी जब इंडिया और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमाके किए थे? बिल्कुल किए थे। सैंक्शंस लगी थी, ठीक है? लेकिन आज क्या है? आज सिचुएशन बदल गई है। आज हालात बदल गए हैं। आज उस तरह की सिचुएशन नहीं रही। आज इंडिया को दुनिया सीरियस मुझे जयशंकर साहब का जुमला याद आ रहा है, द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग इट्स परसेप्शन और द वर्ल्ड इज़ अपडेटिंग इट्स इंप्रेशन अबाउट इंडिया। कि दुनिया अब हमारे बारे में अपने इंप्रेशन को अपडेट कर रही है। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना, ये बड़ी सही जुमला उन्होंने बोला कि दुनिया जो है अब इंडिया के बारे में जो इम्प्रेशंस हैं उनको अपडेट कर रही है। पहले हमारा जो इम्प्रेशन कुछ और था, आज हमारा इम्प्रेशन कुछ और है। तो ये चीज़ें मेरा ख़्याल है इसको समझना चाहिए, इसको देखना चाहिए। टाइम लगता है, अपडेट होते-होते चीज़ें देखती हैं और बल्कि जो यहाँ पे जो इंडियन हाई कमीशन है, देखिए उसको भी एक सपोर्ट मिल गई।
आज इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात पाकिस्तान और इंडिया से ताल्लुकात ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि अभी 1-2 दिन बाद जो इंडिया से जो कैनेडियंस ने चले जाना है और कनाडा से इंडियंस ने चले जाना है, तो पीछे फर्स्ट सेक्रेटरी लेवल के लोग रह जाने हैं। इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात तो फिर भी बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया कनाडा। किसी ने आज से 1 साल पहले सोचा था कि इंडिया और कनाडा के हालात इतने ख़राब हो जाएंगे? किसी ने सोचा था? कभी कोई ऐसी बात हुई थी? आपने कभी देखी थी? किसी को पता था आज से कि 6 महीने पहले जो 8 महीने पहले चीज़ बनी है, आज वो इस पॉइंट पे आ जाएगी? किसी ने नहीं समझा था। आज वो आ गई है। आज देखिए ना, आज बर्तानिया, अमेरिका सारे जो हैं ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा को कह रहे हैं ठीक कह रहा है कनाडा। लेकिन इसीलिए कहते हैं ना, रीजन जो होता है ना, रीजन में रहना चाहिए। हमारी इंडिया से कल्चर मिलता है, हिस्ट्री मिलती है, एक अच्छा लिंकेज है। लेट्स सी क्या होता है। आज पाकिस्तान ने जयशंकर का थैंक यू किया है क्योंकि उन्होंने ट्वीट की और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी एंड कर्टसी का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने उनका शुक्रिया अदा कर दिया, आप आए। बहरहाल एक चीज़ मैं आपको बड़े पते से कह सकता हूँ कि जयशंकर पाकिस्तान से गए अच्छा इंप्रेशन लेके, लेकिन फाइनल ट्रम्प कार्ड भी बता दूँ आपको, फैसला तो वही होना जो अमित शाह ने और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने करना है। जयशंकर के हाथ में तो कुछ नहीं है, सही मानों में देखा जाए तो जयशंकर के हाथ में कुछ नहीं है। जो कुछ है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह, राजनाथ सिंह, डोवल साहब के हाथ में है। जयशंकर के हाथ में ये है कि जयशंकर उनको जो चेंजिंग वर्ड है उसमें बता सकता है कि पाकिस्तान किधर है, आपको क्या करना चाहिए, वो फिर फैसला करेंगे। लेकिन वो जो चेंजिंग वर्ड है उसमें हम ठीक नहीं हो पा रहे और अब ठीक होने की तरफ चल पड़े। मैं आपको ये भी बात बता दूं, वी आर ऑन अ ट्रैक, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी इतनी जल्दी ओवरनाइट नहीं होता सारा कुछ। सो जयशंकर साहब जितनी मर्जी लाड़ियाँ जफियाँ करके टोर जान, लेकिन जाके फैसला तो मोदी साहब नहीं करना है ना, तो मोदी साहब डाली कोई मूड नहीं। लेकिन इफ इन केस जयशंकर टेल्स कि हमें एक्शन लेना कुछ चाहिए, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ फाइनल बात कंक्लूड करते हुए, कि जयशंकर व्हेन ही लेफ्ट इस्लामाबाद, ही लेफ्ट विद अ गुड वे। मैं आपको मजीद भी बता दूंगा ऑफ द रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके कि जयशंकर की ये 2 दिन कैसे गुजरे और उन्होंने क्या किया यहाँ पे और कैसे चीज़ें की और वो कितने खुश थे या उनकी क्या डिस्कशंस होती रहीं, पता चलेगा। बट जयशंकर साहब का अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड, अपना अंदाज बहुत बेहतर है एंड ही वाज हैप्पी व्हाइल बीइंग हियर।